नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एडवोकेट अशोक भारद्वाज जी से, जो युवक कांग्रेस नेता हैं और कई सामाजिक संगठनों से वर्षों से जुड़े हुए हैं। नमस्कार। नमस्कार। आज एक बात बताइए, जैसे केंद्र सरकार ने जो अपने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए लॉकडाउन का कार्य किया, उससे आप कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, कोरोना महामारी एक वैश्विक महामारी बनकर के उभरी है और हमारे भारत में यह बहुत कम थी, लेकिन केंद्र सरकार ने बगैर कोई विचार विमर्श किए हुए और जो अचानक 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान कर करके 23 मार्च को ही लॉकडाउन लाए, उसमें केंद्र सरकार ने यह विचार नहीं किया कि हमारे देश में आज 70% 80% प्रवासी मजदूर एक जगह से दूसरी जगह निवास करते हैं और वहाँ अपना रोजगार करते हैं। उनके रहने सहने की, उनके खाने पीने की कोई व्यवस्थाएं नहीं की गई। नतीजा यह हुआ कि उनके सामने रोजी रोटी का और रोजगार का एक संकट पैदा हो गया, एक रहने का संकट पैदा हो गया, जिससे उन्हें मजबूरन है जो पलायन करना पड़ा। और पलायन के दौरान आप देखिए कि पलायन के दौरान वो 500 700 1000 किलोमीटर चल रहे हैं, जहां पर कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं की गई और वो इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में जब चल रहे हैं तो पाँव में छाले पड़ गए और हो गए और कईयों की मौतें भी हुई। केंद्र सरकार को चाहिए था कि उस समय लॉकडाउन लेने से पहले इन्हें उचित समय दिया जाना चाहिए था। केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ में सामंजस्यता बिठा करके और इनके यथा स्थान जहां ये निवास करते थे, जो जाना चाहते थे, उनको वहां पर पहुंचाना चाहिए था। कोरोना काल में आप कोरोना योद्धा बनकर उभरे, तो आपने किस सामाजिक संगठन के साथ में आपने मिलकर क्या क्या कार्य किए? देखिए, भारतवर्ष में जो भी लोग निवास करते हैं, यह सही है कि उनमें एक मानवता है। आप मानिए कि अगर ये भामाशाह नहीं होते और सामाजिक संगठन नहीं होते और राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार, इन्होंने अपने प्रयास किए, लेकिन यहाँ के भामाशाहों ने और सरकारों ने प्रयास करते हुए उन प्रवासी मजदूर हों, चाहे वो अनाथ हों, जिनके रहने सहने की व्यवस्थाएं नहीं थी, उन सभी की हमने उनको खाद्यान्न पहुंचा करके, जिनके पास कपड़े पहनने को नहीं थे उनको कपड़े वितरण कर करके, और जिनके पास पाँव में चप्पलें नहीं थी, जो पलायन कर रहे थे, उनको चप्पलों तक वितरण हम लोगों ने किया। साथ में ही हमने उन मूक बधिर पशु पक्षियों और जानवरों तक को भी सहायताएं पहुंचाई हैं, क्योंकि इस 40 डिग्री 45 डिग्री के टेम्परेचर के अंदर जहां हमने देखा कि बंदरों ने पेड़ की छालों को खाना शुरू कर दिया था, पेड़ की छालों तक खाई हैं, हम वहां दूर दराज जा कर के और उन मूक बधिर पशु पक्षियों तक भी जो सहायता हमारे से बन सकती थी, जो हम सामाजिक संगठनों ने वो पूरी की। कोरोना काल में लॉकडाउन के समय एक आम आदमी की कमर वैसे ही टूट चुकी है और ऊपर से जो राज्य सरकार ने बिजली पानी के बिलों को स्थगित किया है, उनका बिल अब जुलाई में देना है उनको। तो आपके हिसाब से आपकी सरकार, कांग्रेस सरकार राजस्थान में है, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री अशोक गहलोत जी ने उस समय यह त्वरित फैसला लिया जाना अति आवश्यक था, क्योंकि 22 मार्च को जनता कर्फ्यू के बाद में जब लॉकडाउन आ गया तो लोगों को सैलरी नहीं मिल पाई थी, ऑफिसेज बंद थे। उस दौरान वो लोग बिल चुकाने में सक्षम नहीं थे और यही कारण था कि हम लोगों ने, हमारी सरकार ने उन बिलों को स्थगित करने का निर्णय किया। लेकिन एक व्यक्तिगत तौर से, मैं व्यक्तिगत रूप से कहना चाहता हूं कि आज 3 महीनों का जो भार आम जनता के ऊपर पड़ा है, जो यहाँ मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय परिवार रहते हैं, वो एक साथ 3 महीनों की बिजली पानी का बिल जमा कराना उनके लिए नामुमकिन सा लगता है। साथ ही उनके सामने रोजगार का संकट हो गया। आज उनके पास रोजगार नहीं है और कुछ नहीं है, और एक साथ इतना पैसा जमा कराने की स्थिति में वो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए मैं राज्य सरकार से अपील करूंगा, निवेदन करना चाहूँगा कि इन 3 माह का बिजली पानी का बिल माफ़ कर करके और जनता को सहूलियत प्रदान की जाए। साथ में ही जो राहत पैकेज केंद्र सरकार ने जारी किया है, आप देखिए 3 लाख करोड़ रुपए
एमएसएमई में जो राहत पैकेज दिया है वो राहत पैकेज उन उद्यमियों के लिए है, लेकिन वो एक लोन के रूप में है। आज छोटे उद्यमियों को उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना ही मध्यम वर्गीय परिवार को कोई फायदा हो रहा है। अपितु अगर मध्यम वर्गीय परिवार को और निम्न वर्गीय परिवार को सहायता देनी थी तो एक क्राइटेरिया रख करके और डायरेक्ट उनके खातों के अंदर 10-10 हज़ार रुपये, 8,000 रुपये, 15,000 रुपये उनके खातों में जाने चाहिए थे, जिससे उनको एक सीधी सी जो कोरोना काल के अंदर जिनको रोजगार नहीं मिला, जिनको आजीविका का एक संकट पैदा हो गया था, उससे वो उभरते।